इंदौर कलेक्टर ऑफिस में मंगलवार को माहौल बदला बदला सा रहा। नए साहब की पहली जन सुनवाई। आवेदकों में नए साहब के मिजाज को जानने की उत्सुकता। कलेक्टर इलिया राजा टी की उपस्थिति की पहली जन सुनवाई हुई। साहब ने आवेदकों के सम्मान से बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की अनिवार्यता भी नहीं भूले। कलेक्टर के इस व्यवहार ने जनता का दिल जीत लिया। कुछ लोग बोले यथा नाम तथा गुण। जनसुनवाई में कलेक्टर इलिया राजा टी सहित अन्य अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया। ऐसी समस्याएं जो मौके पर निराकृत नहीं हुई, उनके निराकरण के लिए समय सीमा तय की गई। कलेक्टर राजा ने कहा कि जनसुनवाई उनकी पहली प्राथमिकता है। आवेदकों की समस्या का त्वरित हल हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेवे और उनका सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जनसुनवाई में राजा के निर्देश पर जनसुनवाई की व्यवस्थाओं को आवेदकों के अनुकूल बनाया गया। आवेदकों को बैठने की व्यवस्था भी की गई, उन्हें कतारबद्ध करने की व्यवस्था भी की गई, साथ ही दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई। जनसुनवाई में लगभग 250 से अधिक आवेदन आए थे। कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अधिकारियों से मोबाइल पर चर्चा कर निराकरण के निर्देश दिए और अधिकारियों को बुलाकर हाथों हाथ समस्याओं का निराकरण के संबंध में मार्गदर्शन दिया। एक बालिका ने बताया कि उन्हें प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लिया था, अब उसका एडमिशन IMS में हो गया है। प्रेस्टीज वाले उसकी फ़ीस वापस नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर ने हाथों हाथ मोबाइल पर प्रेस्टीज मैनेजमेंट के संचालक से चर्चा की। निर्देश दिए कि इस संबंध में UGC के द्वारा जारी निर्देश का पालन कर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फ़ीस वापसी के संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा कर्मवीर शर्मा से मोबाइल पर चर्चा भी की। पहली बार पर आपके नेतृत्व में जनसुनवाई यहाँ पर हो रही है? नहीं, वो जनसुनवाई तो है ना शासन की ना रेगुलर प्रोसेस है। उसमें काफ़ी लोगों के ना किनके ना मतलब है ना नियम कानून या प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है, मतलब वो लोग अपना आवेदन लगाते हैं। इसके अलावा मतलब है ना किनके काम नहीं हो पा रही है, मतलब कहीं ना जनसुनवाई एक बहुत उचित माध्यम है, बट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है। हमारी एम तो ये रहेगा कि आपका सब डिविजनल लेवल पे, इवन ब्लॉक लेवल पे ना जनसुनवाई है एक इफेक्टिव माध्यम बने लोगों के ना समस्या को निराकरण करने के लिए। फिर ये भी एक अच्छा माध्यम है कि समस्या है ना कौन सी एरिया से किस लेवल की समस्या आ रही है उसको समझने का और सिस्टमिक लेवल पे उसको है ना दूर करने का भी है। काफ़ी लेवल पे समटाइम्स उनके ना सहायता का है ना अपेक्षा भी रहती है, मतलब किसी और है ना योजना के माध्यम से कवर नहीं हो रहे तो मतलब कलेक्टर है ना हर तरीके से हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आज सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भी हम लोगों ने आज ना कॉल किए हैं एंड काफ़ी कुछ मैटर्स का आज मौके पे ही निराकरण किए हैं। काफ़ी ना कुछ पेंशन सैंक्शंस किए हैं, BPL कार्ड्स का ना वितरण किए हैं, कुछ दिव्यांग लोगों का ना मदद किए हैं या कुछ इलाज सहायता वगैरह दिलाएं, कुछ कॉलेजेस में ना कुछ इश्यूज़ हैं उसको ना रिजॉल्व करने के लिए ना कोशिश किए हैं। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ हैं मतलब लॉन्ग टर्म है, उसका डेली मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से हम लोग नोट कराएंगे, उसको लगातार हम लोग ने समीक्षा करेंगे। आने वाले समय पे उसको निराकरण करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ इश्यूज़ है ना बिल्कुल थोड़ा लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ना प्लाट ना नहीं मिलने का, या फिर कॉलोनी में डेवलपमेंट है ना नहीं होने का, या फिर बहुत सारे लोगों के ना प्लाट बुक हो गया है बट एक्चुअली उनको प्लाट नहीं मिला है। ऐसे मैटर पे भी हम लोग ने संज्ञान में लिए हैं। अधिकारी को है ना निर्देशित किया गया है कि ऐसे मैटर्स को संवेदनशीलता के साथ है ना केस दर्ज करते हुए दोनों पार्टी को सुनवाई करते हुए विधिवत है ना हम उनको राहत कैसे पहुँचा सकते हैं उसका काम करने का।